जय श्री राम दोस्तों एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन एक दिन शिकार के लिए गए। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहां कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसकी कैसे और किस विधि से एक काम करें। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस लिंग पर अर्पित कर दिया शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए कि शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उसी मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वह शिव का भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार उस मंदिर में आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचता है तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह बहुत चक्का रह गया। ये सोचते हुए कि यह किसी जानवर का काम होगा, उसने मंदिर की सफाई कर दी, अपनी पूजा की और चला गया। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए लाए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बैठकर शिव से अपने दिल की बात करने लगे। वह मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि लिंग की सफाई जरूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वे झरने तक गए और अपने मुंह में पानी भरकर लाए और वही पानी शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो मंदिर के पास मांस और लिंग पर थूक देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता है, यह कोई इंसान का ही कार्य है। उसने मंदिर की साफ सफाई की, लिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ कर चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे लिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसने आंसुओं से भरकर शिव से पूछा, हे देवों के देव, आप अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? शिव ने जवाब दिया, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ और देखो, वह आने ही वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया है। उसने लिंग को करीब से देखा तो ये पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार अपनी आंख देने का फैसला किया और उसने अपना एक चाकू निकाला, अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे शिवलिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया। थिम्मन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका ध्यान लिंग की बाईं आंख की से भी रक्त निकल रहा था उस पे गया। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा कि उस आंख को कहाँ रखना है, तो उसने लिंग पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वह शिव के आगे दंडवत हो गया। उसे कनप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कनप्पा यानी कि आंखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी कि शिव भक्त। एक कोने में छिपा ब्राह्मण भी निकल आया। कनप्पा नायर की भक्ति और भोलेपन को देखकर उसकी नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। महादेव ने ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा पद्धति नहीं, श्रद्धा भाव भी प्रिय है। वह ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद भक्त कनप्पा नायर के चरणों को छू कर बोला, आप धन्य हैं भक्तराज, आप ही के कारण आज मुझे भी शिव के दर्शन हो सके। मेरा समस्त ज्ञान और पूजन की विधि आपकी भक्ति के आगे बहुत छोटी है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए भक्तों का आ गया है कि भगवान भक्ति से बंधे हैं। देखिए, पूजा पाठ भी जरूरी है, नियम कानून भी जरूरी है, लेकिन भक्ति अगर आपके मन में है तो आप जो भी कर रहे हैं भगवान सब स्वीकार कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।